इस समय इस मुद्दे पर जो तमाम सवाल पूछे जाते हैं चंद्रशेखर से, तो वो कहीं ना कहीं इसको ढकने छपने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि मायावती चंद्रशेखर की बढ़ती राजनीतिक हैसियत को पसंद नहीं कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों को एक जो है बड़ी जीत हासिल करनी है, बीजेपी के खिलाफ सीटों के हिसाब से जो है एक बड़ी संख्या अपने पक्ष में करना है, तो जाहिर सी बात है कि मायावती को साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में ही आप कह सकते हैं कि जो है ज़्यादा सीटें आने के बाद कोई भी सत्ता जो है केंद्र में बन पाती है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच। चर्चा करेंगे हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में यूपी की सियासत के साथ साथ पूरे ही देशभर की सियासत के बारे में। दरअसल देखा जाए तो पूरे ही देशभर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं, तमाम अटकलें तेज हो रही हैं और ऐसे में देखा जाए तो चर्चा का विषय इस वक्त सबसे ज्यादा बनी हुई है बसपा सुप्रीमो मायावती। दरअसल आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं और जिस तरह से वह अपनी बात रख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं, या फिर यूं कहा जाए कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। सवाल यहां पर यह बनते हैं, क्या सपा और बसपा का महागठबंधन होता हुआ नजर आएगा? क्या मायावती ये साफ तौर पर जिस तरीके से कह रही है कि लोकसभा चुनाव में वह अकेले ही मैदान में उतरेंगी और किसी भी दल के साथ वह गठबंधन करना नहीं चाहेंगी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिए हैं, मायावती का जो नरम दिल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं यही संकेत दे रहा है कि अब मायावती महागठबंधन की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार मिशन 2024 को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। सबसे बड़ा अहम सवाल यही बनता है अबरार, जो मायावती साफ तौर पर कहती हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, और जब नगर निकाय चुनाव नजदीक थे उस वक्त उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में वह गठबंधन नहीं करना चाहेंगी, लेकिन दूसरी ही तरफ जो महागठबंधन हमने देखा है अब पीडीए को लेकर, उसे देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि कांग्रेस के लिए थोड़ा नरम रहे। और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती ने अब यहाँ पर जो हिंट दे दी हैं, उन हिंट्स को देखते हुए अब यही लगता है कि कांग्रेस की तरफ उनका रुख देखने को मिलेगा। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मायावती यहाँ पर जिस तरीके से अपनी बात रख रही है उससे देखते हुए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद अपनी बात रख, तो कांग्रेस के लिए नरम दिल रखना मायावती के क्या यहाँ पर संकेत आपको लगते हैं? देखिए, दरअसल मायावती उत्तर प्रदेश में इस समय भले ही विपक्षी दलों के साथ जाना चाहे या न जाना चाहे, लेकिन विपक्षी दलों ने ज़रूर उनको जो है नज़रअंदाज किया है, चाहे वो जो है 23 तारीख की पटना की बैठक हो या फिर अब जो 12-13 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है उसमें भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। तो मायावती के पास कोई ऑप्शन नहीं है और दरअसल उनके कई ऐसे राजनीतिक फैसले रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से बीते 4-5 वर्षों में सियासत की है, दरअसल उसके आधार पर यह कहा गया है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जो है, या फिर आप कहें भाजपा पर उस तरीके से आक्रामक राजनीति जो उनकी देखी जाती थी पहले, वो नहीं नजर आती है और इससे उन पर कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति जो है वो बढ़ती है। तो इस तरीके से इस पूरे मामले को जो इंटरप्रेट किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों को एक जो है बड़ी जीत हासिल करनी, बीजेपी के खिलाफ सीटों के हिसाब से जो है एक बड़ी संख्या अपने पक्ष में करना है, तो जाहिर सी बात है कि मायावती को साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में ही आप कह सकते हैं कि जो है ज़्यादा सीटें आने के बाद कोई भी सत्ता जो है केंद्र में बन पाती है। तो ये विपक्षी दलों का वहम है और ऐसे में जहाँ तक आपका सवाल है कि कांग्रेस के साथ उनकी नज़दीकियाँ या फिर जो है जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बयानों में वो नरमी दिखाई है, लेकिन इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी जो के खिलाफ वो जाएंगी, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगी, या फिर विपक्षी दल जो है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ओपी राजभर, ऐसे कई बड़े चेहरे, और अब तो जो है चंद्रशेखर आज़ाद की भी बात चल रही है। तो ये देखना होगा कि जैसे जैसे नज़दीक आता है समय,
वैसे वैसे मायावती की भूमिका क्या देखने को मिली? देखिए अपराध, चंद्रशेखर आजाद ने अपने इंटरव्यू में इस जानलेवा हमले के बाद जिस तरीके से अपनी बात रखी है, मायावती की उन पर कोई भी टिप्पणी ना देखना, उसको लेकर वह कहती हैं कि वह मां के समान है उनके लिए और उनका आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन उनका कहना यह भी रहा है कि भविष्य में कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन, कोई ना कोई पल तो ऐसा आएगा जब मायावती कहेंगी कि चंद्रशेखर आजाद मेरा बेटा है और पार्टी को वही संभालेगा। तो ऐसे में देखा जाए, क्या यहाँ पर मायावती वो बातें कहती हुई नजर आएंगी? क्योंकि दलित वोट बैंक को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव उस वोट बैंक को संभाल रहे हैं। ऐसे में मायावती का साथ मिल जाएगा तो सोने पे सुहागा जैसी ये बात कहलाई जाएगी। और ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर का साथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद के चलते यहाँ पर एक बड़ी पहल देखी जा सकती है सपा और बसपा के लिए? देखिए, चंद्रशेखर का बयान देना उस हमले के बाद कि मां समान है, तो ये आप समझिए कि एक राजनीतिक बयानबाजी है। इस तरीके की जो है बयानबाजी कई बार देखने को मिलती है। हमने कई और जो है बड़े चेहरों के जरिए सुने भी। अगर चंद्रशेखर उन्हें अपनी मां मानते हैं तो अपनी पार्टी का विलय कर दे और राजनीतिक रूप से वो उस पार्टी में शामिल हो जाए, या फिर अगर मायावती इस मुद्दे पर नहीं बोल रही तो इसका सीधा आकलन ये है कि मायावती नहीं चाहती कि चंद्रशेखर आज़ाद राजनीतिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि वो उसी समाज से निकल करके आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इतने लंबे दशकों से दलित वोट बैंक पर मायावती का जो है अकेला अपना राज रहा है। और मायावती नहीं चाहेंगी कि कोई नया चेहरा या उनके हिस्से में कोई बाट बखराव हो और चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो बड़े चेहरे के रूप में उभर करके आए। और यही वजह है कि वो बयान नहीं दे रही हैं उनके पक्ष में। अब देखना ये होगा कि इस समय इस मुद्दे पर जो तमाम सवाल पूछे जाते हैं चंद्रशेखर से, तो वो कहीं ना कहीं इसको ढकने छपने की कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि मायावती चंद्रशेखर की बढ़ती राजनीतिक हैसियत को पसंद नहीं कर रही हैं और वो आने वाले समय में इसको उजागर भी करेंगे और उनके खिलाफ भी जा सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो अब तक कहीं ना कहीं इस पक्ष में बयान दे चुकी हैं। आखिरी छोटा सा सवाल, अगर वाकई में यहाँ पर महागठबंधन देखने को मिलता है तो पीएम पद की दावेदारी के लिए आखिरकार कौन आगे होगा? ओपी राजभर के मुताबिक मायावती को होना चाहिए। अखिलेश यादव भी इस पार्टी को नेशनल लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं और ऐसे में पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी भी है, अखिलेश यादव भी है, नीतीश कुमार भी हैं और भी ऐसे तमाम दिग्गज नेता हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं। आपको क्या लगता है, पीएम पद की दावेदारी के लिए मायावती को आगे आने देंगे अखिलेश यादव? आखिरी सवाल। देखिए, जो है अखिलेश यादव अगर जो है मायावती के प्रधानमंत्री बनने पर आपत्ति जताए या ना जताए, लेकिन सवाल ये है कि मायावती की राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में इस समय क्या है? मात्र एक विधायक है। उनका सांसद के रूप में देखा जाए तो उस तरीके से कोई भूमिका नज़र नहीं आती है। तो सीटों के लिहाज से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है या कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो आंकड़े अगर आपके पक्ष में नहीं है इस समय तक, तो कोई जादू या फिर इस तरीके से कोई जादू की छड़ी नहीं चल जाएगी कि आपकी पार्टी जो है अचानक से जो है 20 से 30 जो है सीटें जीत जाएंगी उत्तर प्रदेश में। तो देखना होगा कि उसके लिए मायावती मेहनत क्या कर रही है और अखिलेश यादव क्या खुद अपनी साख को बचा पाएंगे, क्योंकि उनकी भी पार्टी के मात्र जो गिने चुने सांसद हैं और ऐसे में लोकसभा की अगर बात करें तो मात्र एक जो डिम्पल यादव सांसद है। तो अब देखना होगा कि इस पर जो विपक्षी खेमा जो एक साथ बैठ रहा है उसमें चिंतन मंथन क्या होता है और किस जो है चेहरे पर रजामंदी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखा जाए, चंद्रशेखर आजाद बार बार मायावती को लेकर जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, उनका कहना तो ये भी रहा कि राहुल गांधी को पहले हमने अलग रूप में देखा था लेकिन अब उनका अलग रूप देखने को मिलता है और राजनीतिक तौर पर उनके बीच मतभेद हैं। लेकिन देखा जाए यहाँ पर पर्सनली देखा जाए तो राहुल गांधी भी उनसे फोन पर बातचीत किए हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव का झुकाव राहुल गांधी की तरफ है और वही मायावती का भी। तो क्या यहाँ पर महागठबंधन में दोनों ही एक साथ नजर आएंगे या फिर नहीं? क्या चंद्रशेखर आजाद यहां पर दोनों ही पार्टियों को एक कर पाएंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी से चंद्रशेखर आजाद इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैनपुरी के उपचुनाव के दौरान हम सभी ने देखा। अब देखते हैं क्या यहां पर सपा बसपा का महागठबंधन होगा या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।